तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? रश्मि ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है और आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस, आप लोग बहुत टाइम से मुझे ये पूछ रहे थे कि आप देहरादून से अहमदाबाद में कब आए। तो गाइस, मैं अहमदाबाद में 18 तारीख को निकली थी। 19 तारीख को मैं यहाँ पे आ गई थी अहमदाबाद के अंदर। और मैं देहरादून से ना ट्रेन से नहीं आई थी, मैं बाई कार ही आई थी। और कार कैसे आई थी ना, ट्रेन की मेरी टिकट कैंसिल हो गई थी तो मैं कार से आई थी। तो वहाँ से आने में यहाँ तक मेरे को अगर वो कैब वाले भैया ने 24 घंटे गाड़ी तो नहीं चलाई थी, 1-2 घंटे रेस्ट किया था, बट उनका बहुत लिमिट है गाड़ी चलाने का। वो लोग 24-24 घंटे गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं, बट बहुत मुश्किल होता है वैसे। तो हमने जयपुर से यहाँ से जयपुर से हमने चेंज करी थी। देहरादून से जयपुर तक आई थी, जयपुर से हमने दूसरी गाड़ी करी थी क्योंकि उनको भी नींद आ रही थी। तो सुबह की हमने 8-9 बजे के करीब में चेंज कर ली थी। तो वही 24 घंटे ही लगता है गाइस। अगर ट्रेन से भी आओ तब भी 24 घंटे लगता है, कार से भी आओ तब भी 24 घंटे लगता है। हम लोग निकले थे 4 साढ़े 4 बजे निकले थे। अगर चेंज नहीं करते, कहीं पे रुकते नहीं, तो हम लोग 4-5 बजे तक ही आ जाते। तो हम लोग आ गए थे 6-7 बजे तक ही आ गए थे अहमदाबाद के अंदर। तो किसी से भी जाओ गाइस तो इतना ही टाइम लगता है। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, अभी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो जितने भी मेरे यूट्यूब पे हैं फ्रेंड्स, अहमदाबाद के अंदर ना, मतलब अभी तो बहुत मुश्किल है। अभी मत आओ आप लोग, जो भी है। अगर कोई जॉब वगैरह करता है तो आना ही पड़ता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है। यहाँ पे मतलब 45 और 44 तो हमेशा नॉर्मल ही रहता है, और अभी तो ज़्यादा ही है। तो आप लोग अगर देहरादून से हो या दिल्ली से हो या फिर कहाँ कहाँ से हो, मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देखते हो। और प्लस यूपी से मेरे को एक मेरी फ्रेंड है, नेहा करके मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम आपकी जो कैट्स हैं वो आपने कहाँ से ली। तो कैट्स जो मेरी हैं वो मैंने जो मेरी जो कोको है उसे हमने बाहर से मंगाई थी। बाहर मीन्स वो यहाँ की नहीं है, वो रशिया की है। मतलब मेरी फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने स्पेशल मंगाया था कोको को, तो वो अलग ही ब्रीड है। और जो मेरी चेरू है, तो चेरू मतलब यहीं की है। चेरू हमारी पुणे की है, उसकी मम्मी और पापा सब लोग पुणे के हैं, बट वहाँ से हमने चेरू को मंगवाया था। मेरी फ्रेंड्स ने भी लिया था, 2 आई थी, एक लड़की आया था और एक लड़का आया था। तो मेरे पास को लड़की आना था, बट मेरी फ्रेंड्स के पास एक्सचेंज हो गए थे। मतलब मैंने लड़की मंगाई थी और उसने लड़का मंगाया था, तो लड़का मेरे पास रह गया और लड़की उनके पास चली गई। तो हम जब इसको वैक्सीनेशन करवाने गए तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो लड़का है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रख लो। मैंने अपनी फ्रेंड से भी बोला कि एक्सचेंज करना है तो कर सकती हूँ। उसने बोला नहीं, एक्सचेंज तो नहीं करना मुझे, बट ठीक है यार, लड़का हो लड़की हो कोई मुझे फ़र्क नहीं दिखता है। बस ये था कि एक लड़की होनी चाहिए, एक मेरा कोको तो है ही है। बट गाइस फिर उसके बाद में उसने बोला कि चेंज कर लेते। मैंने कहा नहीं, क्योंकि जयरू से भी, अब जयरू छोटा सा था जब मैं लेकर के आई थी उसको, तो जयरू से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। तो मैं गाइस इसे चेंज भी नहीं कर सकती हूँ। तो गाइस आप लोगों को ना, मतलब एक जयरू की ना एक बहुत अच्छी आदत है कि जयरू बिल्कुल कोको से बहुत अलग है। प्यार दोनों में एक सेम टू सेम, बट कोको से बहुत अलग है। तो गाइस आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ। तो ऐसे गाइस आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब अहमदाबाद में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मेरी कोको जयरू को भी नींद नहीं आ रही। और मैं सुबह 6:30 बजे से उठी हुई हूँ, जबकि मैं कहाँ पे 10 बजे से पहले उठती नहीं थी। अभी मैं उठ कर के बाहर बैठी हुई हूँ, मतलब बालकनी में बैठी हुई हूँ। और साथ में मेरी मतलब कोको और जयरू भी बैठा हुआ है, क्योंकि उन दोनों को इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है गाइस, मैं खुद नहीं बता सकती उनको इतनी गर्मी लग रही है। और वो मतलब सो नहीं पा रहे थे ना, मतलब बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे थे। बार बार आके मेरे को बोल रहे थे गेट खोल दो, मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। और जयरू तो रात से ही थोड़ा सा तबीयत उसकी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ की ना जंगली बिल्ली आकर उसको पकड़ ली थी। रात को बाहर बैठी थी। एक्चुअली क्या होता है ना, रात को बहुत गर्मी होती है, तो ये दोनों तो बाहर बैठे रहते हैं और मैं छत पे थी, रिया नीचे थी और रिया तो अंदर थी
उसको पता नहीं चला, तो जंगली बिल्ली ने इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे कान के पास में थोड़ा कट कर लिया है। बट गाइस इतनी गर्मी है यार, अहमदाबाद के अंदर बहुत गर्मी है, बेहिसाब गर्मी है। 45, 44 इतना तो रहता ही रहता है। और आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी गर्मी के मारे। तो गाइस आप लोगों को मैं आज अपनी कोको की शक्ल दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कोको मतलब आता ही नहीं है, वो वीडियोस के अंदर नहीं आता है, उसको पसंद ही नहीं है वीडियोस के अंदर आना, तो छुप छुप इधर उधर छुपता रहता है। ये देखो, ये दोनों की दोनों ऐसे बैठे हुए हैं जैसे इन दोनों को कुछ भी नहीं मतलब ऐसे लेटा रहता बिल्कुल। कोको तो हिलता ही नहीं है गाइस, वो ऐसे चुपचाप देखता रहेगा, चुपचाप बैठता रहेगा, कुछ भी नहीं बोलता है। मेरे बच्चों कुछ भी नहीं बोलेगा, बस म्याऊं म्याऊं करेगा और कुछ भी नहीं। बस मेरी सोनी और कुछ भी नहीं करती है, मेरी सोनी मेरी पारुल। अभी तो गाइस मेरे कोको को बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लगती है। तो इतनी गर्मी में भी ना ये जहरू है, देखो ये जहरू इधर लेट बैठी हुई आराम से। गाइस इसके कान में ना यहाँ पे मतलब इस साइड में इसके कान में लगी थी यहाँ पे। और मेरी जहरू आज तो मुझे भी नींद नहीं आ रही, जहरू को भी नींद नहीं आ रही है, और कोको को तो आ ही नहीं रही है। तो मैं इन दोनों के मारे गेट खोल के बालकनी में बैठी हुई हूँ, ताकि इन दोनों को ना गर्मी थोड़ी सी मतलब गर्मी लगेगी, तो ये लोग बाहर बैठे हुए हैं। और मैं अंदर जाके सो जाऊँगी अभी, तो इन लोगों को बिल्ली वगैरह, यहाँ पे बिल्ली भी आ जाती है और कभी कभी बंदर भी आ जाते हैं। और बिल्ली तो आती ही आती है, बट कोको और जहरू को मैं ऐसे तो छोड़ नहीं सकती ना। तो इन दोनों के मारे मैं अपनी नींद हराम करके यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ताकि ये सोनी मेरी आराम से खेली खेली कर सके, मेरी प्यारू ताकि मेरी बेटी प्यारी प्यारी मेरी खेली खेली कर सके। यहाँ पे मैंने गाइस चटाई डाल रखी है, और चटाई के ऊपर मेरी कोको जरूर आराम से बैठ जाते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत, इसको तो बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि गाइस इसके हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े बड़े इसके हेयर्स हैं, तो इसलिए इसको गर्मी ज़्यादा लगती है। देखो 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 देखो, मुझे तो ऐसे काटने दौड़ती है, बिल्कुल मुझे तो काटने दौड़ती है मेरी बेटी को। हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मेरी सोनी को इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। और अभी ना कोको के हेयर्स भी बहुत निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं उसके हेयर्स। तो आज सोच रही हूँ कोको को मैं शावर दिला के लाती हूँ, क्योंकि कोको ना मतलब काफ़ी पहले से उसके हेयर्स भी बड़े हुए हैं, उसके हेयर्स ना झड़ बहुत रहे हैं। मेरे पूरे घर में हेयर्स रहते हैं इसके, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि ये कोको है, कोको के हेयर्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, दिखाओ उसको। बट गाइस मैं तो यही चाहती हूँ कि देखो, आपको अगर जानवरों से प्यार है, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा है, मैं दूसरे को तो नहीं बोल सकती कि दूसरा मेरे बच्चों के बारे में क्या बोलता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा है। मेरे दोनों बच्चे समझ लो, मैं बहुत प्यार करती हूँ इन दोनों से, बहुत ज़्यादा वाला प्यार करती हूँ। गाइस मैं सोच रही हूँ इन लोगों के लिए मतलब अगले महीने, क्योंकि अभी हम लोग घर गए और घर से आए तो हम लोग का ना बजट पूरा हिल गया। तो अब एसी लगाने की सोच रही थी, बट एसी भी कैसा, यहाँ पे हम रेंट के घर में रहते हैं, और वहाँ देहरादून में तो हमारा एसी लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इतना पहले से इतना अच्छा है। तो यहाँ पे सोच रही इन दोनों के लिए मैं एसी लगवा दूँ, बट एसी कैसा है ना, अभी घर हम लोग गए तो हमारा बजट पूरा हिल गया। तो सोच रही हूँ कि अगले मंथ तक इन लोगों के लिए एसी, क्योंकि मैं भी नहीं सो पाती हूँ पूरी रात, गर्मी ही इतनी भयंकर होती है यहाँ पे, कैसे सो पाएंगे। तो देखते हैं गाइस, अगले मंथ एसी का सोच रही हूँ मैं, अगर मेरे बजट के अंदर आ गया तो मैं एसी लगवा लूँगी। और इन दोनों को तो सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों के लिए मैं सो नहीं पाती हूँ। अगर ये बालकनी में आते हैं तो मैं बालकनी में 3-3 4-4 घंटे बैठी रहती हूँ, ताकि क्योंकि यहाँ की जो लोकल बिल्ली है ना, वो बहुत जल्दी लोग काटती है, इसलिए। और एसी लग जाएगा गाइस तो ये अपने आप ही बाहर कहीं नहीं जाएंगे, अपना अंदर पड़े रहेंगे। और वैसे कोको तो मेरा बहुत समझदार है, जरू तो बहुत ही ज़्यादा है गाइस, जरू तो घर से बाहर निकलती नहीं है। बट कैसा है ना, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो
देखो कैसे काटता है यार कोकी ना। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा बर्तन वगैरह भी मांज लूँ और सुबह से उठी हुई हूँ, तो मैं इन लोगों के ही पास बैठी हुई थी। मतलब मैं कहीं गई नहीं थी क्योंकि चैन को चोट लगी हुई इसलिए। तो गाइस मैं नीचे जाती हूँ और दूध वगैरह लेके आती हूँ और कुछ चाय बनाती हूँ अपने लिए भी। और इन लोगों को भी सुबह सुबह की मैंने आदत डाली हुई है दूध पीने की, तो इन लोगों को भी दूध दे देती हूँ। बाकी इन लोगों को अंदर बंद करके जाती हूँ क्योंकि अभी वो लोग सो रही हैं, मतलब जो मेरी सिस्टर है वो भी सो रही है और ये दोनों बाहर बैठे हुए हैं। बट इनका देखो ना, अभी मतलब चिड़िया इतनी दूर है और ये यहाँ पे देखो कैसे कर रही है, देखो कैसे कर रही है, देखो। तो गाइस इसका कोको का ना, इसका रिएक्शन एक जैसा होता है चिड़ियों के ऊपर। तो गाइस मैं नीचे से कुछ लेकर आप लोगों को मिलती हूँ। बम 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 बम, चुन 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 चुन। गाइस मेरी को चेरू को ना ये यहाँ पे देखो चोट लगी है मेरी चेरू को। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, ओके ओके, नहीं करूँगी बेटा, नहीं करूँगी मेरी जाना, नहीं करूँगी। पकड़ लेती हूँ, बहु करती हूँ फिर। सोनी अरे 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 अरे, उई 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 उई। तो गाइस अभी मैं आई हूँ अंदर और देखती हूँ ये लोग कैसे कैसे सो रहे हैं। सो देखते हैं क्योंकि उन लोगों को कैसा है ना, उन लोग को तो सोना है। बट अभी नीचे जा कर के मैं दूध वगैरह लेके आती हूँ। और गाइस मुझे एक बात और पूछनी है आप लोगों से कि आप लोग जो लोग अहमदाबाद में रहते हो वो सुबह कितने बजे उठ जाते हो? क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुलती और मैं उठ भी नहीं पाती हूँ। और ये दोनों तो भाई मुझे सच में बहुत ज़्यादा परेशान कभी कभी कर लेते हैं। और इन दोनों का तो अलग ही चलता रहता है, मतलब इन दोनों का तो अलग नहीं अलग, बहुत अलग चलता रहता है। अभी मैं तुमको दिखाऊंगी ना कि ये लोग कैसे कैसे करते रहते हैं, तो मैं खुद ही मैं कभी कभी मैं खुद नहीं सोच पाती हूँ कि ये लोग कैसे कैसे क्या क्या करते रहते हैं। कभी तो अंदर आएगा कोको, कभी तो बाहर जाएगा, कभी तो उसका पता ही नहीं चलता कि वो है कहाँ। तो गाइज़ आप लोगों को अभी दिखाऊं तो दोनों ना ऐसे लड़ाई इतनी भयंकर करते हैं ना, कभी कभी मुझे खुद को डर लगता है कि कहीं उसको, ये कोको बड़ा तो नहीं हुआ है, अभी 1 साल का नहीं हुआ है। बट हाँ, कोको के बारे में मैं ऐसा नहीं बोल सकती कोको उसको मारता भी नहीं है, बट उसको प्यार बहुत करता है जहरू को। बट प्यार भी ऐसा करेगा ना कि वो ऐसा लगता है कि मैं मतलब मारता है उसको, ऐसा प्यार करता है। तो गाइज़ मैं दूध नीचे से लेकर के आती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। तो गाइज़ कोको दूध पी के इधर में आराम से लेटा हुआ है और मैं भी जा रही हूँ देखती हूँ। तो गाइज़ मैंने अभी चावल चढ़ा दिए हैं, चावल चढ़ा के मैं सब्ज़ी वगैरह काटूँगी। तब तक की आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मेरा सुबह सुबह का रूटीन कैसा होता है, मैं क्या क्या करती हूँ सुबह में। मैं मतलब दूध लेके आ चुकी हूँ और कोको और जरू को भी मैंने दूध दे दिया है। तो गाइज़ मेरे का सुबह का रूटीन कैसा होता है, सब सामान मतलब यहाँ पे मेरी जो भी सामान है सब मतलब यूजेबल सामान है। मैंने थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है क्योंकि मुझे मतलब कि यहाँ पे घर तो बस आना नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा सामान है। तो ये मेरा इतने ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे मतलब कि नमक है, घी रखा है इसमें, और इसमें चीनी है, इसमें जीरा है, सब मैंने पॉकेट में ही रखे हुए हैं क्योंकि मसाले भी हैं। और मेरा चीनी चाय पत्ती जो भी है। और ये मेरा छोटा गैस है क्योंकि मैं यहाँ पे मतलब कि छोटा गैस इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि खाना भी हम एक ही टाइम बनाते हैं। और एक ही टाइम खाना क्या, मेरा सिर्फ सुबह सुबह मॉर्निंग का खाना होता है, रात के टाइम में खाना नहीं खाती हूँ और खाना बनाती भी नहीं हूँ। और यहाँ पे मेरे सब यूजेबल बर्तन हैं, मतलब छोटे छोटे ये सब रखे हुए हैं। ये मैंने एक छोटा सा मंदिर बना रखा है भगवान जी का, तो यहाँ पे गणेश जी को मैंने बिठा रखा, छोटा सा मंदिर बना रखा है। बाकी कैसा है ना, मैं यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, और ये मेरे लेगिस मतलब बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे रखती हूँ, नॉर्मल चीज़ें हैं। और यहाँ पे कोको जेरू का खाना भी रखा हुआ है, मेरी हील्स भी, मेरी सैंडल्स हील्स चप्पल जो भी है मेरी यहाँ पर रखी हुई हैं।
और इस वाले रूम में मेरा सारा सामान जो होता है वो सब, जैसे कि एक साइड में स्लीपर हैं, एक साइड में किचन है, एक साइड में, और दूसरे वाले रूम में जिसमें मैं सोती हूँ, जहाँ पे कोको बैठा हुआ है, वहाँ यहाँ पे जहाँ पे कोको बैठा हुआ है, यहाँ पे मतलब कि मेरा पर्स रखा हुआ है, बैग रखा हुआ है, बाकी मेरे लेगिंग्स वगैरह रखे हुए, और मैं कपड़े भी खुले ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे कैसा रहता है, मुझे कपड़े बार बार इधर उधर निकालना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं कपड़ों को भी ऐसे खुला ही रखती हूँ। हमारे घर में कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि वो गंदे करेगा, और हम दोनों ही रहते हैं, तो गंदे करने का कोई मतलब ही नहीं बनता गाइस। तो आप लोगों को मतलब कि जैसे किसी किसी के घर में होता है ना, मतलब बहुत गंदा गंदा रहता है, इधर उधर पानी पूरी, ऐसा हमारे नहीं रहता। हमारे घर में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, वो ये जो ये इस गंदगी फैलाते हैं, बस और कुछ नहीं। तो गाइज़ मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं अब जा रही हूँ बाहर नहा धो के रेडी हो करके। तो गाइज़ मेरा अगर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा हो तो प्लीज़ रश्मि ब्लॉग को आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप लोगों को मिलते हुए नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।